देख ले, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले। फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसकी तरफ देख ली, जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में कहा, लेकिन अबू सईद खुदरी से नहीं कहा, बल्कि अबू सईद खुदरी ने देखा अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया। अब सुन्नतें हमें मस्जिद में पढ़ने की क्या जरूरत, नवाफिल हमें मस्जिद में पढ़ने की क्या जरूरत, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना जरूरी था, मैंने पढ़ लिया, नबी के साथ पढ़ ली। अब जो कुछ भी हमें नवाफिल और सुन्नत पढ़ना है वो हम अपने घर पे पढ़ लेंगे। जैसे वो मस्जिद से उठे और जाने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती नहीं देखा है, जो जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहता, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसको देख ले, जन्नती आदमी जा रहा है। सारे सहाबा देखने लगे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल ने इस आदमी को जन्नती कहा, ये भी उतनी नमाजें पढ़ते हैं जितनी मैं पढ़ता हूं, इनको जन्नती कहा, क्या वजह क्या है? दूसरे दिन अबू सईद खुदरी फिर नमाज पढ़ने आए और उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, वो फिर उठते हैं और फिर जाते हैं। अल्लाह के नबी आज फिर कहते हैं, आज अल्लाह के नबी ने फिर ऐलान किया, लोगों मस्जिद से बाहर ये आदमी जो जा रहा है ये जन्नती आदमी है, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी है। जो जन्नती को देखकर खुश होना चाहता, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसको देख ले। अब्दुल्लाह इब्ने उमर फिर सोचने लगे, देखें क्या काम है, जितना काम वो बाहर करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं भी उतना ही काम करता था, उनसे कम मैं नहीं करता था, लेकिन अल्लाह के रसूल उनको कह रहे हैं जन्नती और किसी को नहीं कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, उनका अमल क्या है? देखिए अमल का पीछा करने लगे, ये करते क्या है, करते क्या है। तीसरे दिन हजरत अबू सईद खुदरी फिर नमाज पढ़ने आए, अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो हजरत अबू सईद खुदरी फिर चल दिए। जब चलने लगे तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए फिर कहा कि जिस आदमी को जन्नती इंसान देखना हो और जिसने जन्नती इंसान को देखकर खुश होना है, वो हजरत अबू सईद खुदरी को देख ले, वो इनको देख ले, फलयंजुर इला हाज़ा, वो देख ले, ये जन्नती आदमी है, ये जन्नती इंसान है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर अब बेचारे बेचैन हो गए, सोचने लगे कि बाहर तो कोई अमल उनका दिखा नहीं हमें, ऐसा जो मेरे अमल से ज्यादा हो सकता है कि घर में कुछ अमल करते हो सकता है कि घर में कुछ ज्यादा अमल करते हो, तो हम पता लगाएं कि घर में ये करते क्या है। हो सकता है कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल इनको जन्नती कह रहे हो और अल्लाह के नबी को बता दिया गया हो बजरिए वही जिब्राइल के जरिए कि ये घर में ये काम करते इसलिए जन्नती, तो वो घर में पता लगाने के लिए चले गए और मेहमान बनकर गए। चौथे दिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा अबू सईद खुदरी से, मुझे कुछ काम है आपकी बस्ती में मैं आया हूँ और मुझे 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मेहमान है हमारे। उन्होंने घर का कमरा खोल दिया, उनको घर में जगह दे दी, खाना पानी सब इंतजाम कर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने उमर बाहर का हाल तो देख ही चुके थे, लेकिन उनके रात का हाल देखने के लिए रात भर जागते रहे। 3 दिन तक मुसलसल उन्होंने रात में जाग कर देखना चाहा कि आखिर ये अबू सईद खुदरी करते क्या करते हैं। 3 दिन रहने के बाद वो समझ गए तहज्जुद ही पढ़ते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं अबू सईद खुदरी। तो तहज्जुद तो मैं भी पढ़ता हूं, इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है, इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है जो मुझसे ज्यादा हो। जितना ये करते हैं घर में उतना मैं भी करता हूं। अबू सईद खुदरी ने चौथे दिन से पूछा, आए अब्दुल्लाह इब्ने उमर, क्या अभी तक तुम्हारा काम हुआ नहीं है? क्या मैं तुम्हारे काम में कुछ मदद करूं? तुम्हें आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम घर से निकलते ही नहीं हो। तुमने तो ये कहा था कि मैं कुछ काम से आया हूं,
अगर कोई मुश्किल काम है तो मुझे भी बताओ, मैं आपके उस काम में आपका हाथ बढ़ाऊं। वैसे आपका घर है, आपको जितने दिन रुकना है रुकिए। अब अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये बात कही तो अबू सईद खुदरी ने जब ये बात कही तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे, नहीं, मैं किसी काम के लिए नहीं आया था, न मुझे कोई काम है, मुझे मेहमान बनना था आपका जो मैं बन गया। बस मुझे ये देखना था आपका अमल कौन सा ऐसा है जो मैं नहीं करता। का मतलब मैं समझा नहीं। कहा अबू सईद, पहले दिन तुम मस्जिद से निकले तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसको जन्नती आदमी देखना हो देख ले, ये है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। मैंने सोचा ऐसा कौन सा अमल है, मैंने बाहर के अमल देखे, लेकिन आप जो करते हैं वो मैं भी करता हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा शायद घर में आपका कोई अमल ज्यादा हो। फरमाया जब मैं 3 दिन घर में रहा तो मैंने 3 दिन 3 रात तक बराबर पे नजर डाली, आपने घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो हमारे अमल से ज्यादा हो, जो हमारे अमल से ज्यादा हो। पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आप ही को जन्नती क्यों कह रहे हैं, आप ही को बार बार जन्नती क्यों कहा है। जो अमल आप करते हैं वो मैं भी करता हूँ, फिर आपने किसी और को जन्नती न कहकर आप ही को तीनों दिन जन्नती क्यों कहा। अबू सईद खुदरी कहते हैं ये तो अल्लाह के रसूल ही जाने, ये तो अल्लाह के रसूल ही जाने, मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं। लेकिन हाँ, आए अब्दुल्ला इब्न उमर, एक अमल ऐसा है जो मैं करता हूँ तुम नहीं करते, और मस्जिद में बैठे हुए और दूसरे सहाबा भी नहीं करते, वो अमल मेरी जिंदगी में है। फरमाया क्या है? कहा आए अब्दुल्ला, वो अमल ये है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद सलाम, नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद मैं फौरन उठकर चला आता हूँ। मैं सुन्नतें घर में पढ़ता हूँ, नवाफिल का एहतिमाम मैं घर में करता हूँ। मैं आज तक बिला किसी उज़्र के और बिला किसी काम के मैं आज तक सड़कों पर नहीं घूमता हूँ, मैं लोगों के बीच में नहीं बैठता हूँ, मैं उनके साथ हंसी और मजाक नहीं करता हूँ। आया अल्लाह, मेरे कानों ने आज तक किसी की गीबत नहीं सुनी, मेरे कानों ने आज तक किसी भाई की गीबत नहीं सुनी, और मेरी जबान ने आज तक किसी की गीबत नहीं की। मेरी जबान से किसी को बुरा भला नहीं कहा गया है, किसी की गीबत नहीं की गई है, और मेरे कानों ने भी आज तक किसी की गीबत नहीं सुनी है। अगर कहीं 2-4 लोग बैठकर किसी के बारे में गुफ्तगू करते होते, मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर गुजर जाता। जहाँ 2-4 लोग बैठे होते, किसी की बातें कर रहे होते, मैं उधर भी नहीं बैठता, मैं किसी की गीबत करता भी नहीं और किसी की सुनता भी नहीं। नमाज पढ़ी और सीधे अपने घर पे आ गया। मेरे कान अपने भाइयों की गीबत से सुनने से पाक है, मेरी ज़बान अपने भाइयों की गीबत करने से पाक है। अब्दुल्ला इब्न उमर चीख पड़े, हाँ अबू सईद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद यही वो अमल है, शायद यही वो नेकी है जिस नेकी ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। हम लोग तो सहाबा के पास बैठ जाते हैं, हम लोग तो नमाज के बाद कुछ देर बैठते रहते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एक दूसरे की बातें भी होती रहती है। हाँ, यही वो अमल है शायद जिसकी वजह से तुम जन्नती करार दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाह अबू सईद खुदरी ने बिल्कुल सही फरमाया है, उनकी यही एक नेकी ऐसी है जिस नेकी ने उनको जन्नती बना दिया है, इस नेकी ने उनको जन्नती बना दिया है। मेरे भाइयों, मैं पूरा वाक़या बताने का
का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सहाबाए किराम ये देखते थे कि इसको जन्नती क्यों कहा गया, ये कौन सा अमल है जो करता जो मैं नहीं करता, बल्कि सहाबाए किराम उस अमल का पता लगाने के लिए उनके घर में मेहमान बन के भी चले जाया करते थे कि कोई काम ऐसा मिल जाए जो ये करता हो और मैं न करता हूँ तो मैं भी उस काम को करने वाला बन जाऊं, मैं भी उस काम को करने वाला बन जाऊं। मेरे भाइयों, फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये दो आयतें हैं, नेक काम करने में जल्दी करो, एक तो जल्दी करो और दूसरा नेक काम करने में जल्दी करो और दूसरा नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। यानी दूसरा अगर ये काम कर रहा है तो हम उससे ज्यादा नेक काम करें मेरे भाइयों, और बिला रिया और नमूद के होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। मसलन किसी ने मस्जिद को अगर 1000 रुपए चंदा दिया है तो आप उसको दिखाने और जलाने के लिए 2000 मत दीजिए, बल्कि आप चुपके से मस्जिद की मदद 2000 से कर दीजिए, मदरसे की मदद 2000 से कर दीजिए, 10,000 से कर दीजिए। और याद रखिए कि पहले इंसान का दिल नहीं दुखना चाहिए। हो सकता है कि उसने गरीबी के आलम में 1000 दिया हो और आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप उस बिजनेस की बुनियाद पर 5000 दे रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में आगे, नेक काम करने में, अच्छे कामों में एक दूसरे से सबकत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, दौलत कमाने में नहीं, पैसा कमाने में नहीं। जैसे इम्तिहान में कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि मैं पूरे स्कूल को टॉप करूं, तो ये जलन नहीं है। तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। आप भी मेहनत करिए, ये भी मेहनत कर रहा है मेरे भाइयों। वहां भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है कि मैं अच्छे नंबर लाने में हम तुमसे आगे बढ़ जाएं। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं मेरे भाइयों। और जिस तरीके से इम्तिहान में आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो और मेहनत करते हो, उसी तरीके से आप उसूल जन्नत को के लिए, जन्नत को पाने के लिए भी आप मेहनत करो, और इस मेहनत के लिए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, सहाबे किराम हुसूल जन्नत के लिए कौन कौन सी कोशिशें किया करते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए क्या अमल किया करते थे। ग़ज़वा तबूक सुना है ना आपने, बहुत जबरदस्त ग़ज़वा हुआ था ये। और इस ग़ज़वे को बताने से पहले, इस जंग को बताने से पहले थोड़ा सा इसका बायोडाटा मैं आपके सामने रखता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी पूरा वाक़या समझ में आएगा। आप जब जर्जी साहब से तारीख लेते हैं, मैं बोल देता हूं कि हाँ फला तारीख, आज नहीं मौलाना साहब, उस वक्त हमारा खेत खाली नहीं होगा, उस वक्त हमारी जमीन खाली नहीं होगी, आप 1.5 महीना बढ़ा दीजिए या 1 महीना पहले कर दीजिए। कितनी चीजें आपको सोचना पड़ती है। एक किसान कितनी मेहनत से अनाज बोता है और फिर उसकी फसल कटने वाली हो, 1-2 दिन रह गए हो और अचानक बारिश आकर उस फसल को बर्बाद कर दे, तो उसकी तकलीफ का एहसास उस किसान से पूछिए, उसके दिल से पूछिए कि कितना होता है। ये तमहीद बांध दी। अब समझिए ग़ज़वा तबूक का मंजर कैसा था। ग़ज़वा तबूक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, तुम्हें इस ग़ज़वे में जाना है, तुम्हें जंग के लिए निकलना है। लेकिन ये ग़ज़वे को कब हुआ था? सख्त गर्मी में। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्पीड को स्लो कर दिया हूं ताकि आपको समझा सकूं। ये ग़ज़वा कब हुआ था? सख्त गर्मी में। और गर्मी कैसी थी? आसमान से आग बरस रही थी। जमीन पर अगर कोई बगैर जूते के खड़ा हो जाए तो चंद लम्हों में उसके पैरों में फलक पड़ जाया करते थे। इतनी गर्म रेतीली जमीन, इतनी चिलचिलाती हुई धूप, और इस सख्त गर्मी में हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल के ग़ज़वे के लिए निकलो। और ग़ज़वा भी कहां? जिस शहर में तुम रहते हो, जिस बस्ती में तुम रहते हो, इस बस्ती से 1200 किलोमीटर दूर।
अब 1200 किलोमीटर का तखय्युल कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा 1200 किलोमीटर उस जमाने में, 1200 किलोमीटर का सफर। आज के इस जमाने में नहीं। अभी कल मैं देवघर से बैठूंगा फ्लाइट पर और 1-1.5-2 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली से 2 घंटे में हम बागडोरा पहुंच गए। 1600-1800 किलोमीटर का सफर। ये तसव्वुर मत कीजिएगा। तसव्वुर कीजिएगा खतरनाक जंगल है, 4 व्हीलर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, ट्रेनें नहीं है, मोटरसाइकिल तक नहीं है, सिर्फ घोड़े हैं या ऊंट या खच्चर। इस पर बैठना है, इस पर बैठना है और बैठकर 1200 किलोमीटर दूर जाना है ग़ज़वे में। और ये हुक्म किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये हुक्म किस वक्त दिया अल्लाह के नबी ने? जब सहाबाए किराम की फसलें, उनके बागात, उनकी खेतियां खजूर के फलों से पककर तैयार हैं और 2 दिन में खजूर कटने वाला है। उन खजूरों को मार्केट में बेचकर ही पूरे साल का खर्चा चलने वाला है। पूरे साल की मईशत उसी खजूर के बिजनेस पर टिकी हुई है। आपने कहा खजूरों के फलों को नहीं काटोगे, तुम्हें निकलना है आज। सारे सहाबा को हुक्म। अब तसव्वुर कीजिएगा, अब जहन में बैठ गया ना, अब समझ सकते हो सहाबा किराम नेकियों में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं। किसने अपनी खेती देखी, किसने अपना खजूर देखा, किसने ग़ज़वा देखा। और ये भी गारंटी नहीं है कि 1200 किलोमीटर जाने के बाद उस जंग में लड़ेंगे तो जिंदा वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। और हमें खजूरों की ये पकी हुई फसल हमें तैयार भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जंग में जा रहे हैं आर या पार, या तो लोगों को मारकर, काफिरों को मारकर गाजी बनकर लौटेंगे, या अपनी गर्दन कटाकर शहीदों में अपना नाम लिखाएंगे। दोनों बातें सोचकर आदमी यहाँ से जा रहा है। अब सोच सकते हैं इस ग़ज़वे का मिजाज क्या। अब तसव्वुर कीजिए, सहाबा इकराम जमा हैं, ठीक है, अल्लाह के रसूल आपने हुक्म दे दिया, हम जाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी फरमाते बस आज शाम तक चंदा कर लो। आज तो 2 महीना 3 महीना पहले डेट ली जाती है, फिर मस्जिद के चंदे का इंतजाम होता है और फिर भीख सी मांगी जाती है, दे दो भाई, अल्लाह का घर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चंदा मांगा। आपने कहा कि इस ग़ज़वे में शिरकत करना है, घोड़े चाहिए, ऊंट चाहिए, कुछ खाने पीने का सामान भी चाहिए, क्योंकि एक दिन का सफर तो है नहीं। घोड़े पर बैठकर, खच्चरों पर बैठकर 1200 किलोमीटर का सफर करना है। रास्ते में ज्यादा राह भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, सवारियों के लिए ऊंट भी चाहिए, मैदान